हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम लाइट। दिस साइड सिद्धांत विश्वकर्मा डूइंग एमबीबी। सो आज हम लोग नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भार। इस सीरीज में हम लोग आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जैसे कि नीट में आते हैं। तो आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के फुल सिलेबस के 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि नीट में भी क्या आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा, आप लोग क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, आप लोग हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या दिया है। 1 cc N2O एट एनटीपी कंटेन्स। तो अगर 1 cc का मतलब क्या समझ रहे हैं कि क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, 1 ml के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको बताना है क्या क्या होना चाहिए उसमें, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि 22,400 ml, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, क्या है, N2O क्या है, एनटीपी पे गैस है। ठीक है, तो होगा क्या, 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इक्वल्स टू 1 मोल। और हम लोग लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 22,400 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो आ गया। अब हमको बताना है नंबर ऑफ एटम्स। तो N2O में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1.8 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, एटम्स की वैल्यू आ गई। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो ठीक है, तो हम लोग पहले N2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड कर लेंगे। नाइट्रोजन के एक एटम्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 2 इंटू 7, प्लस ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8 होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.32 डिवाइडेड बाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 22,400 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो सही है, एटम्स इतने ही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी इतने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में क्या दिया नीचे, 22,400 नहीं दिया है, 22,004 दिया है। दैट मीन्स क्या होगा, ऑप्शन ए और बी सही होगा। यहाँ पे हमको लग रहा है मिस प्रिंटिंग हुई, यहाँ पे भी जीरो होगा, जिसकी वजह से ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम Na2SO4.10H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 322 ग्राम। ठीक है, और इसमें कितने ऑक्सीजन है, number of oxygen atoms, that is equals to 4 plus 10, that is 14. So mass of oxygen क्या आ जाएगा, 14 इंटू 16, उसकी वैल्यू क्या होती है, 22.4, 224 होती है। ठीक है, 22.4 नहीं, 224 होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर 322 ग्राम में हमारे पास 224 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अगर हम लोग 32.2 ग्राम में फाइंड करेंगे तो कितना ऑक्सीजन आना चाहिए, 22.4, क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 22.4 ग्राम ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट कंटेन्स 6.3 ग्राम इन CO 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution. तो यहाँ पे क्या लगेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और वॉल्यूम क्या फाइंड करना है हमको, 0.1 नॉर्मल NaOH। तो ठीक है, N1 क्या लिखेंगे इस केस में, 6.3 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सैलिक एसिड का 63, क्या है, 250, 50 मल्टीप्लाइड बाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट लिखें, क्योंकि क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ही लिखेंगे, बिकॉज डाइहाइड्रेट दिया है तो 126/2 हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, 63 आएगा। ठीक है,
और दैट इज इक्वल्स टू N2। N2 कितना दिया 0.1। हमको क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, ठीक है, उसको करिए आप लोग। इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू V2। तो V2 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये 63। 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ठीक है, V2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज 40 ml। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए एक्स वाई निकाल लेते हैं। परसेंटेज कितना दिया है 50%। ठीक है, इसका भी कितना दिया गया 50%। एटॉमिक मास कितना है 10 है, इसका कितना है 20 है। तो ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे कितना करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 20, क्या आएगा ये 5 आएगा। ये कितना आ रहा है 2.5। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा x5 y 2.5। या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 जो लोवेस्ट आता है यहाँ पे, उसके साथ दोनों टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5, यहाँ 2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ठीक है, एक्स कितना है 2 एटम्स है, वाई का कितना एटम्स है 1 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है X2Y। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Consider the following statements. Atoms of HON and C have identical property but different mass. इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती, क्योंकि सारे एटम्स क्या है डिफरेंट है, तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। एलिमेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। दैट मीन्स फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, मैटर इज डिविजिबल इनटू एटम्स व्हिच आर फर्दर इनडिविजिबल। ठीक है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या द रेशियो ऑफ NH इन NH3 इज 1:3 एंड NO इन नाइट्रिक ऑक्साइड इज 2:1। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि NH3 में रेशियो क्या है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज N2, इसमें क्या होगा 2:1। तो क्या है, थर्ड सही है। फोर्थ क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फोर्थ भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि डाल्टन का कहना क्या था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था उस समय। तो आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड। आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रू, अभी क्वेश्चन में दे दिया होता फॉल्स, तो आप लोग ट्रू लगा के आ जाते हैं। तो ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, now moving on to the question number 6, that is assuming fully decompose the value of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of BaCO3। एटॉमिक मास कितना दिया है बेरियम का 137 विल बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में रिसेंटली कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग काफी ध्यान से देखिए। वो क्या रहा है कि BaCO3 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो BaCO3 के डिकम्पोजिशन क्या बनता है, बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो हमको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज कितना होगा। क्या दिया है 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 को हीट कर रहे हैं, तो BaCO3 का एटॉमिक मास मोलिकुलर वेट कितना होता है 192। ठीक है, तो अगर 192 ग्राम ऑफ BaCO3 हम लोग हीट कर रहे हैं, क्योंकि एक मोल में कितना होता है 192 ग्राम, तो कितना देगा CO2, CO2 गैस है, गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 दैट इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ठीक है, एक मोल में कितना होता है, किसी भी गैस का वैल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब क्या है 9.85 ग्राम है BaCO3 का। ठीक है, 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 गिव्स कितना देगा 0.05 मोल ऑफ CO2, क्योंकि इसमें कितना इसका मोल होगा, एक मोल से यहाँ पे एक मोल बन रहा है, तो इतने 9.85 ग्राम का मोल कितना होता है डिवाइडेड बाई 192 दैट इज 0.05 मोल। तो ठीक है, 0.05 मोल आया। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यूम ऑफ CO2 दैट इज इक्वल्स टू 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। सो वैल्यू कितनी आएगी 1.12 लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। Experimentally, it was found that a metal oxide has formula
M09.8 O। तो इसमें क्या है, डिफेक्ट है, इसकी वजह से फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिखा गया है। मेटल एम प्रेजेंट एज M2+ एंड M3+ इन इट्स ऑक्साइड। जो मेटल एम है इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, M2+ एंड M3+। हमको क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, इजीली तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए करते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्साइड क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ एम कितना होना चाहिए। फॉर्मूला है M0.98O। कितना होना चाहिए, 0.98। ऑक्साइड कितना होना चाहिए, मोल्स ऑफ O2- कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, लेट M2+ दैट इज इक्वल्स टू 0.98 - x, और M3+ को हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन बैलेंसिंग चार्ज, चार्ज बैलेंस करते हैं, क्योंकि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज बैलेंस करेंगे तो होगा क्या, 2 × 0.98 - x प्लस 3 × दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2, और है कितना 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4.08 के बराबर आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज a compound made up two element A and B is found to contain 25% A and 75% B। दोनों का एटॉमिक मास दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन मैं अभी पिछले करा चुका हूँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको 2 बार कराया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है। ठीक है, कितना दिया है, 25%, इसका कितना दिया है, 75%। एटॉमिक मास कितना है, 25/12.5। उससे कितना होगा, 75 ÷ 37.5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। दोनों नंबर सेम है तो 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, दैट इज ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुपिंग विच रिप्रेजेंट द करेक्ट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का मतलब कि स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, क्या क्या दिया, NO+, C2 - क्या है, O2- एंड CO। ठीक है, तो NO+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 + 8 - 1 दैट इज 14। C2 के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन घटाता है, डिक्रीज करता है, एक निगेटिव चार्ज क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। ठीक है, O2- में कितने हो जाएंगे, 8 × 2 16 + 1 17, इसमें क्या हो जाएगा, 6 + 8 दैट इज 14। तो ठीक है, तो O2- क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऑप्शन 1। बी क्या है, N2। N2 के पास कितने होते हैं, 14। C2 - 14, CO क्या दिया है, 14। NO कितना होगा, 8 + 7 दैट इज 15। तो क्या है, बी भी इनकरेक्ट है। C क्या है, CO 14 इलेक्ट्रॉन, NO पॉजिटिव के पास कितना होगा, 15 - 1 14। ठीक है, इसके पास भी 14, इसके पास भी 14, Cn माइनस क्या हो जाएगा, 6 + 8 दैट इज 14, और C2 - 14 दैट इज ऑप्शन सी क्या है, सारे के 14 इलेक्ट्रॉनिक है, दैट मीन्स दीज आर ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, NO 15 Cn - 14। ठीक है, दैट मीन्स दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि क्या है, सारे के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, a 600 watt mercury lamp emit monochromatic radiation of wavelength 331.3 नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, 331.3 नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द लैम्प पर सेकेंड। वो बताना है कि कितने फोटॉन्स लैम्प से पर सेकेंड इमिट होंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट और एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एनर्जी ऑफ ए फोटोन दैट इज गिवन एज E इक्वल्स टू SC/λ। ठीक है, एनर्जी फाइंड करते हैं, E इक्वल्स टू
एच की वैल्यू क्या दी गई है 6.626 इंटू 10⁻−34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा की वैल्यू क्या है 331.3 इंटू 10⁻−9, क्योंकि क्या होता है नैनोमीटर को हम लोग मीटर में रखेंगे, एसआई यूनिट में ही चेंज करेंगे। तो वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड फ्रॉम लैम्प पर सेकेंड। ठीक, तो ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दिया वॉट, वॉट क्या होता है पावर, पावर क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको 600, अगर इसको 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 600 जूल पर सेकेंड। तो ठीक है 1 सेकेंड में ही हमें बताना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई एनर्जी कितनी है 6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻21 आ जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए 1 इंटू 10⁻21, दैट इज ऑप्शन सी क्या है करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन द बामर सीरीज। तो ठीक है, बामर सीरीज में जो ट्रांजिशन होते हैं कहाँ से होते हैं, तो N1 क्या होता है उस केस में दैट इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, और N2 क्या होता है 3 से होता है। ठीक है, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट इमिशन लाइन। तो फर्स्ट इमिशन लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इमिशन लाइन ट्रांजिशन क्या हो रहा है एटॉमिक स्टेप में, N1 क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं इसका न्यू। ठीक है, न्यू दैट इज इक्वल टू आर एच 1/N1² - 1/N2²। तो क्या हो जाएगा ये आर एच, क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2² - 1/3²। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी 5 RH/36 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो वेव नंबर क्या आ गया ऑप्शन डी 5 RH/36 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है आपका फर्स्ट इमिशन लाइन किस में होगा, इसी में आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी। अब यहाँ पे बामर का पूछ दिया, लाइमन का भी पूछ देगा, तो लाइमन का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा N1 क्या रखेंगे 1 रखेंगे और N2 क्या रखेंगे 2 रखेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन ब्रैकेट और फन का भी आ सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर N एंड L। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में पूछा है। एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, एनर्जी दैट इज गिवन एज N+L वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है N+L। तो ठीक है, तो पहले के केस में हम लोग N+L क्या लिखेंगे 4+1 दैट इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड के केस में क्या हो जाएगा 4+0 दैट इज इक्वल्स टू 4। थर्ड केस में क्या हो जाएगा 3+2 दैट इज इक्वल्स टू 5। फोर्थ केस में क्या हो जाएगा 3+1 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिपेंड कर कितना करता है N+L पे, N+L की जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा ज्यादा एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी है फर्स्ट और थर्ड की सेम है, लेकिन इस केस में अगर सेम रहता है तो एन देखते हैं, तो एन जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा फर्स्ट का होगा, देन क्या होगा थर्ड का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 4 दोनों का है, तो ज्यादा होना चाहिए सेकेंड का, तो सेकेंड क्योंकि उसका सेल नंबर ज्यादा है, देन क्या हो जाएगा 4। तो ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, क्या है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इतना, एच की वैल्यू इतना दी है, मोमेंटम फाइंड करना है। तो ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ या तो मोमेंटम हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे मोमेंटम, तो फॉर्मूला क्या होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, क्या लिखते हैं पी इक्वल्स टू क्या होता है H/लैम्डा। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लैम्डा इक्वल्स टू H/mb, और mb क्या होता है mb दैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम p। ठीक है, बाई लैम्डा एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻−34। क्या है लैम्डा की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻−11 क्या हो जाएगा 3। ये क्या आ जाएगा 11 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻23। ठीक है, -23 सॉरी केजी पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए। Now moving on to the question number 14, the radius of an atomic nucleus। एटॉमिक न्यूक्लियस
वन फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, वन फर्मी में कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है। क्या दिया वैल्यू, सेंटीमीटर में दी गई, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻²मीटर। तो वन फर्मी कितना होगा, 10⁻13 मीटर के बराबर होगा। और एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, उसी के बराबर होता है। दैट इज ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें भी बताना है एटॉमिक ऑर्बिटल का। ठीक है, क्या दिया, 5p, 4f, 6s, 5d। ठीक है, एन प्लस एल वैल्यू फाइंड करें। पी की केस में एन की वैल्यू हो सकती है, लिखते हैं पी की केस में क्या होती है, 1 होती है, पी की केस में 2 होती है, इसकी केस में क्या होती है, 3 होती है, इसकी केस में होती है 0। यानी क्या होगा, 5 प्लस 6। इसमें क्या होगा, 4 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 7, 6 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 6। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5d, 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए। ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसका होगा, जिसके पास 6 6 है। और इसमें भी क्या होगा, 5p का, क्योंकि इसका सेल नंबर कम है। तो 5p इज लेस देन 6s इज लेस देन 5। क्या हो जाएगा, 4f इज लेस देन 5d। ठीक है, आंसर ये होना चाहिए 5p, 6s, 4f, 5d। दैट इज ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा इस केस में। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या आएगा आपका, यूवी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, माइक्रोवेव आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। और अगर हम लोग वेवलेंथ का लिखेंगे ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कितनी रेंज करती है, 10⁻18। ठीक है, ए किसके साथ मैच किया, फोर्थ के साथ। बी किसके साथ मैच करेगा, थर्ड के साथ। ठीक है, सी किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट के साथ। ठीक है, सी फर्स्ट। डी किसके साथ मैच किया, सेकेंड के साथ। ठीक है, डी मैचेज विथ सेकेंड। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नाउ गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड का मतलब क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। दैट मीन्स क्यू क्या होगा, इस केस में 0 होगा। ठीक है, कहीं पे भी इंसुलेटेड आ जाए, क्लोज आ जाए, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्या होगा, नो हीट। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature. Which of the following is true? टेम्परेचर इंक्रीज कराया जा रहा है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जब जहां कहीं भी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू 0 है तो डेल्टा यू और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा यू, और हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज को क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज, इसको डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा ई दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा ई भी बढ़ेगा। और क्या होगा, डब्ल्यू बराबर होगा क्यू, क्या होगा, डब्ल्यू। क्यू 0 केवल एक ही केस में दिया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 37 degrees Celsius. As it does so, it absorbs 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल है प्रोसेस, दिया गया क्वेश्चन में। और क्या हो रहा है, वैल्यूम क्या हो रहा है, 50 ml से कितना बढ़ गया, 375 ml। दैट मीन्स वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिस मीन्स एक्सपेंशन है। ठीक है, क्या है, एक्सपेंशन। ठीक है, आप लोग ऐसे इसको
देखेंगे क्या क्या हो रहा है। आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो डेल्टा यू इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी टेम्परेचर, या तो हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी डेल्टा टी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो, टेम्परेचर चेंज क्या है, जीरो है, तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ गई। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ गई तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू जीरो दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू के बराबर आएगी। ठीक है, अब हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या दिया, इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट। क्या है, क्यू की वैल्यू क्या दी है, प्लस 208 जूल, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 208 जूल। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, प्लस 208 जूल, डब्ल्यू माइनस 208, ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, among the following the intensive properties are molar conductivity, electromotive force, resistance, heat capacity। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू उसके मेटल पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, हीट कैपेसिटी भी डिपेंड करती है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, नहीं डिपेंड करता है, तो ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूपी, और क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच होता है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू में क्या होता है, क्यूवी, और डेल्टा ई होता है। ठीक है, हमको बताना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। ठीक है, और क्या होता है, डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन होता है, डेल्टा एच प्लस टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, इस बार भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। डेल्टा एन जी क्या है, डिफरेंशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2 मोल ऑफ C6H6 लिक्विड प्लस 15 O2 गैसियस, क्या है, 12 CO2 गैसियस प्लस 6H2O लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड तो छोड़ देंगे, तो डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, कितना है गैसियस प्रोडक्ट मोल, 12 माइनस 15, क्योंकि C6H6 क्या है, लिक्विड में, तो -3 वैल्यू आ गई। अब हमको बताना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू -3 दी, तो -3 आर इंटू टी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 25 प्लस 273, दैट इज 298 केल्विन, तो इंटू 298। ठीक है, वैल्यू किलो जूल में दी गई है, तो 1000 से डिवाइड कर दो इस चीज को, तो किलो जूल में आ जाएगा, -7.43 किलो जूल। ठीक है, ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच इन डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। ठीक है, अब क्या बताना है कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो क्या होगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, क्योंकि इसमें ऐड हो जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी, इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो आएगी, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच प्लस टू डेल्टा ई। तो हमें इन दोनों केस को बताना है कि कब इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स ये दोनों केस। तो क्या पहले में क्या है, एच टू गैस प्लस आई टू गैस, टू एच आई गैस, तो इस केस में डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 2 - 2 दैट इज प्लस टू जीरो, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ऑप्शन है इनकरेक्ट। सेकेंड क्या है, एस सी एल प्लस एन एच एन एस सी एल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया है, क्या गैस है क्या कुछ है, तो इक्वल सोल्यूशन मानूंगी, दैट मीन्स इनकरेक्ट है। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सी प्लस ओ टू सी ओ टू, डेल्टा एन जी की वैल्यू इस केस में भी क्या होगी, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो सी भी इनकरेक्ट है। थर्ड क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, 2 NH3, दैट मीन्स डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 2 - 3 + 1 दैट इज इक्वल टू -2। इस केस में क्या आएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ई से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल नहीं, दैट इज ऑप्शन डी क्या है, इस केस में करेक्ट है। हमको बताना है कि इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा एस इज नेगेटिव। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, दैट इज रैंडमनेस बताना है, ठीक है। रैंडमनेस कब बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल्स का गैसियस नेचर बढ़ता है, जब मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एस टू गैस से टू एच गैस है, ठीक है। अब ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रेशर कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से दो गैसियस एटम बन गए, तो रैंडमनेस तो बढ़ रही है, तो पहले केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। सेकंड क्या है, एन टू गैस 1 एटीएम, इस केस में एन टू गैस क्या है, 8 एटीएम। प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी भी क्या होगी, घटेगी, दैट मीन डेल्टा एस इस केस में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इस केस में क्या है, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एंट्रोपी बिल्कुल बढ़ेगी, गैसियस मॉलिक्यूल है, तो इस केस में भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, इस केस में भी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द स्पेसीज विच बाय डेफिनेशन है जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एटम अपने क्या हो, एटम और मॉलिक्यूल अपने नेचुरल स्टेट में होता है, तो उसकी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो पहला तो इनकरेक्ट। Cl2 गैस होता है, सही है। H2O लिक्विड होता है, इनकरेक्ट है। CH4 क्या होता है, गैस होता है, लेकिन क्या होता है, दो से मिलके बना रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन भी करेक्ट। ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, तो ठीक है, पहला क्या, डेल्टा जी सिस्टम डिवाइडेड बाय डेल्टा एस टोटल दैट माइनस टी, तो पहला तो सही है, ठीक है। सेकंड क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी, क्या है, ये भी सही है। सी क्या है, एल एन के इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट के लिए और होती है माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो एल एन के क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट माइनस ऑफ आर टी, ठीक है। माइनस अगर ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर टी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो क्या है, सी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे तो आप लोग हमेशा, मैंने जब से क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इसको आप लोग सर्कल कर लेंगे तो सिली मिस्टेक आपसे नहीं होगा, ठीक है। डी क्या है, के इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। अब इसी का क्या कर देंगे हम लोग, एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, ठीक है। तो क्या है, डी भी क्या है, सही है, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, सी करेक्ट होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इट वाज प्रूव्ड दैट पी एस इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, ठीक है। क्या होना चाहिए, सोल्यूशन आइडियल होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, पी सोल्यूशन क्या होता है, पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स ए के टर्म में दिया है, दैट मीन्स एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस ऑफ पी नॉट बी एक्स ए, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, एक्स ए कॉमन, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। और दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन, किसके लिए होता है, आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है, गाउस लॉ। तो आंसर बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। इफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा टीवी से। क्या है, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज डेल्टा टीवी द एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, केबी की वैल्यू पूछी गई है। डेल्टा टीवी क्या होता है, केबी इंटू एम, मोलैलिटी क्या होता है, एम क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। जो सॉल्व करते हैं तो डेल्टा
टीबी दैट इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 इंटू सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम इंटू 1000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरो 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 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या आ गया, केबी के बराबर। तो केबी क्या है, केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीवी, दैट मीन्स ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया, दैट इज डेल्टा एफ की ही वैल्यू पूछी, डेल्टा टी एफ की भी। डेल्टा टी एफ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है, के एफ सेम रहेगा क्योंकि क्या एक्वस सोल्यूशन है वाटर में, एम मोलैलिटी सेम रहेगी क्योंकि मोलैलिटी भी सेम है यहाँ पे, आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, डिपेंड ओनली ऑन आई। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो यूरिया केस में आई क्या होगा, वन होगा। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सुक्रोज के केस में भी आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं इसको। AlCl3 केस में क्या होगा, AlCl3, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, नंबर ऑफ आयन चार देगा, 100% डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, चार होगी, ठीक है, फोर। तो AlCl3 के केस में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या आएगी, फोर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, K4 एफिशिएंसी, तो ठीक है, K4 एफिशिएंसी क्या दे देगा, नंबर ऑफ आयन 4K प्लस प्लस Fe(CN6) 4 निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितना आ रहा है, चार एक पांच आ रहा है, ठीक है। n=5 है, 100% डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 5 आएगी, तो इस केस में क्या आएगा, आई की वैल्यू 5, ठीक है। तो किस केस में आई सबसे ज्यादा है, उस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, दैट इज ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन बताना है, दैट मीन पेपर प्रेशर पहले क्या होगा, कम बनेगा बाद में ज्यादा बनेगा, मतलब सोल्यूशन के वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूशन, मान लो कि ए कंपाउंड है प्लस बी कंपाउंड है, ठीक है, मिलके क्या बना रहा है, ए बी कंपाउंड बना रहा है, तो पहले का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, बाद का ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो इसका पी नॉट ए है, इसका क्या है, पी नॉट बी है, ठीक है, तो क्या होगा, पी एस सोल्यूशन का क्या होगा, इज ग्रेटर देन पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है, इससे ज्यादा होगा, तभी तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का बॉन्ड क्या है, पहले का बॉन्ड क्या है, वीक है, बाद का बॉन्ड क्या हो जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है, जिसकी वजह से वेपर बना नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। वाटर नाइट्रिक एसिड H2HNO3 क्या शो करता है, ये निगेटिव डेविएशन शो करता है, पहली बॉन्ड स्ट्रांग है, बाद में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, तो पहला तो इनकरेक्ट है। वो बेंजीन मेथनॉल C6H6 और C2H5OH, ठीक है, पहले क्या है, बॉन्ड स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाद में वीक हो जा रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा बनाने लगेगा, बी क्या होगा, करेक्ट होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर H2O एंड HCl क्या है, पहले बॉन्ड वीक है, बाद में बॉन्ड स्ट्रांग बना लेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, तो सी भी क्या इनकरेक्ट है। सिमिलरली एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का भी होता है नेगेटिव डेविएशन, तो ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, 29, 6.02 into 10 to the power 22 molecule of urea are present in the 100 ml of its solution. The concentration of urea solution. ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी की बराबर होता है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म में दिया है तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या लिखेंगे हम लोग,
6.02 into 10 raised power 23 molecule divided by Avogadro constant that is 6.0 into 10 raised power 23. वैल्यू क्या आएगी 10 raised power 23 मोल। ठीक है, अब मोलरिटी क्या आएगी और कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल 10 raised power -3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना 100 ml में दिया दैट मीन्स इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगी 10 raised power -2 m दैट इज 0.01 m। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आने के चांसेस है। मोलैरिटी यहाँ से निकाल दिया। अब क्या पूछ सकता है आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 30। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड एक्स एंड वाई आर इतना। ठीक है, क्या दिया है पी नॉट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 80 एंड पी नॉट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 60 टॉर। ठीक है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द आइडियल सोल्यूशन ऑब्टेन बाय 3 मोल्स ऑफ एक्स एंड 2 मोल्स ऑफ वाई। एक्स का कितना मोल दिया है एन इक्वल टू 3, वाई का कितना मोल दिया है 2। मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे अगर एक्स का दैट इज एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा झाई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/5। इस केस में क्या हो जाएगा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब हम लोग क्या राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है पी सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू पी नॉट एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट एक्स कितना दिया 80 इंटू 3/5 क्या हो जाएगा ये 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस अब क्या हो जाएगा पी नॉट वाई कितना 60 इंटू 2/5 क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 क्या आ जाएगा वैल्यू 48 प्लस 24 दैट इज 72 टॉर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 31। A 5% solution of cane sugar molar mass 342 is isotonic with 1% of solution of an unknown solute. The molar mass of unknown solute in gram per mole. आइसोटोनिक का मतलब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है, तो पाई क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। पाई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सीआरटी से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आर ओ टी तो सेम है तो क्या हो जाएगा C1 = C2 क्योंकि π1 = π2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C1 = C2। C1 क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर दैट मीन्स 5 ग्राम इज डिजॉल्व इन 100 ml तो 5 डिवाइडेड बाई 342 मोलर मास है क्या आ जाएगा मोल इंटू 100 ml 100 इंटू 1000 ये तो कंसंट्रेशन आ गया पहले का। कंसंट्रेशन क्या होता है मोलरिटी के बराबर ही होता है। C2 क्या है 1% दैट इज 1 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है m इंटू क्या दिया गया है 100 ml इंटू 1000। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 1000 100 क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 344 342 इक्वल्स टू 1/m तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 342 डिवाइडेड बाई 5 तो वैल्यू क्या आती है 68.4 के आसपास आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 32। If alpha is the degree of dissociation of Na2SO4, the want of factor I used for calculating the molecular mass। ठीक है, तो want of factor I की वैल्यू क्या होती है I इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, अब क्या है कि दिस इज फॉर द डिसोसिएशन क्या है डिसोसिएशन के लिए और Na2SO4 क्या होगा फुली डिसोसिएट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट इंटू 2Na प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ आयन कितना बना रहा है n दैट इज इक्वल टू 3 दो Na का और एक SO4 2 माइनस का और यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ आयन तो क्या हो जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ आयन 3 - 1 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 1 + 2 अल्फा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, इन रिएक्शन A+2B इज इन इक्विलिब्रियम विद 2C क्या लिखेंगे A+2B इज इन इक्विलिब्रियम विद 2C
2.0 mole of A, 3.0 mole of B, and 2.0 mole of C are placed in 2 liter flask, and the equilibrium concentration of C is 0.5 mole per liter. तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल इनिशियल कितना दिया गया है मोल, ए का 2 मोल, बी का कितना दिया गया 3 मोल, और सी का भी कितना दिया गया 2 मोल, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये 2 - x होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - x होगा, 3 - 2x, 3 - 2x, और क्या बनेगा, सी क्या होगा 2 + 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया 0.5 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो 2 + 2x दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 2x डिवाइडेड बाई 2 मोल पर लीटर, क्योंकि वैल्यूम कितना दिया, 2 लीटर दिया है, इज इक्वल्स टू 0.5। तो 2 + 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 - 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, दैट इज -0.5, दैट इज घट रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन क्या जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। तो 2 + 2x क्या हो जाएगा, 2 और -2 इंटू 0.5, इसकी कंसंट्रेशन 1 आएगी, इसका मोल 1 आएगा, ये क्या आ जाएगा 3 - 2x, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 0.5 दैट इज 1, 3 + 1 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + x दैट इज 0.5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5। फाइंड करना है केसी, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में तो क्या आएगा 0.5 DI/2 डिवाइडेड बाई, इस केस में क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.05, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों किया है, क्योंकि एक वैल्यूम में होगा तो 1 ही रखेंगे, और अगर 2 वैल्यूम दिया है, 2 लीटर दिया है, तो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म देते हैं, डायरेक्ट मोल नहीं लिखते हैं। हम लोग किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि उसमें क्या दिया रहता है, वॉल्यूम क्या दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो वही मांगते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसी कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 34, केसी फॉर द रिएक्शन इज इतना, कितना दिया है केसी, 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। पूछा क्या है केपी, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। केपी क्या होता है, KC/RT डेल्टा NG, ठीक है। अब क्या है कि डेल्टा NG क्या है, डिफरेंस इन गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा डेल्टा NG इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 2 माइनस ऑफ 1 + 1, दैट इज क्या हो जाएगा 2 - 2 दैट इक्वल्स टू 0। डेल्टा NG अगर 0 आ गया तो RT क्या हो जाएगा, किसी के पावर 0 क्या आता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगा KP इक्वल्स टू KC। तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केपी की वैल्यू सेम आ जाएगी 4 × 10⁻⁻6, ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन x + y टू द z इज 4.606 किलो कैलोरी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -2.303 NRT लॉग ऑफ के, लॉग के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -4.606 दी है, -2.303, एन की वैल्यू क्या है नहीं दी है तो 1 मानेंगे, आर क्या है किलो कैलोरी में दिया है, कैलोरी तो 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा 227 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर अगर 227 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हो जाएगा 227 + 273 दैट इज 500 आएगा, ठीक है, इंटू 500 इंटू लॉग के, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है किलो कैलोरी में दिया है, तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ भी रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 500 दैट इज इक्वल्स टू लॉग के,
ठीक है, क्या आ जाएगा 502। ठीक है, लॉग टू किसकी वैल्यू होती है लॉग में? लॉग के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लॉग 100, क्योंकि लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 के बराबर आ जाएगी, तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 36। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन SO3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ SO2 प्लस हाफ O2, विच Kc क्या है? Kc दैट इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻²। अब क्या दिया वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, क्या दिया गया है? रिएक्शन को इनवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/Kc। ठीक है, पहले तो रिवर्स करने पे क्या होगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये न्यू केसी, केसी न्यू क्या होता है? हमने बताया था के डैश, केसी न्यू क्या लिखेंगे केसी टू द पावर एन। ठीक है, एन क्या होता है? जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 1/4.9 इंटू 10⁻², स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 10⁻4, दैट इज 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, आप लोग अप्रोक्स मान सकते हैं क्या आ जाएगा 20। वैल्यू 400 से ज्यादा आएगी, 400 से ज्यादा क्या आएगी 416। ठीक है, आप लोग ऐसे कैलकुलेशन को क्या करते हैं अप्रोक्स मान के कर सकते हैं जब तक वैल्यू बहुत बहुत दूर दूर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, मैच द कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कि पहला क्या है क्यूसी इज लेस देन केसी। केसी बड़ा है मतलब क्या हो रहा है? क्यूसी इज लेस देन केसी, दैट मीन्स क्या हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है, दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये किसके साथ मैच करेगा? मैच विद सेकंड। सेकंड केस में क्या होगा क्यूसी इज लेस देन केसी, क्या है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेगा, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, बैक साइड रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो बी मैचेज विद क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्यूसी अगर केसी के बराबर ही हो गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे होगा, तो नो नेट रिएक्शन ऑफर, सी क्या होगा थर्ड के बराबर। ए मैचेज विद सेकंड, बी मैचेज विद फर्स्ट एंड सी मैचेज विद थर्ड, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 38। ऑन द बेसिस ऑफ लेच डेलियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी अनफेवरेबल। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना, अनफेवरेबल पूछा है मतलब कि कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2SO2 plus O2 gas is in equilibrium with 2SO3 gas. Delta H equals to -42 kilocalorie. डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा लो टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर विल फेवर रिएक्शन, विल फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और क्या होगा वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स क्या होना चाहिए हाई प्रेशर सपोर्ट करेगा। ठीक है, हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर का टर्म तो पहले देख लेंगे। पहला क्या है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर दिया है दैट मीन्स फेवर करेगा। बी क्या है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये भी फेवर कर सकता है कुछ एक्सटेंड तक। सी क्या है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है प्रेशर तो लो है टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए सी इनकरेक्ट है। डी क्या हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2, SO2 का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा SO3 तो बनेगा ही। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डेफिनेटली जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 39। जो द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट अ बफर, बफर क्या बनाता है? बफर या तो बनाता है आपका वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, या तो बफर आपका बनाता है वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है NaOH एंड NaCl। ठीक है, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बफर तो बनाएगा नहीं। बी क्या है HNO3 एंड NH4NO3, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4NO3 भी क्या हो जाएगा
स्ट्रॉन्ग एसिड है, और क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, वीक एसिड होना चाहिए था तब हो जाता, ठीक है। सी क्या है, HCl एंड KCl, ये भी नहीं होगा। डी क्या, HNO2 एंड NaNO2। HNO2 तो क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है, वीक एसिड। NaNO2 क्या हो जाएगा, बनेगा किससे, फॉर्म होगा आपका HNO2 प्लस क्या होगा, NaOH, मिलके क्या बनाता है, NaNO2 प्लस H2O। NaOH तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, HNO2 वीक एसिड है, तो इन दोनों का सॉल्ट क्या है, ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनाएगा, ये बफर बनाएगा, दैट इज ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2024 में आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है नीट में, एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से अगर आता है तो सॉल्युबिलिटी से जरूर आता है, ठीक है। क्या दिया गया है इसमें, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, KSP AgCl कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁻10। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.04 मोलर CaCl, ठीक है। अब क्या होगा, AgCl ब्रोक डाउन होता है तुम्हारा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, दोनों का सॉल्युबिलिटी एस मान लो, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि CaCl2 अलग से दिया गया है, क्या टूटेगा, 2Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। CaCl2 का कंसंट्रेशन है 0.04 मोलर, इसका कंसंट्रेशन Ca2 प्लस का 0.04 हो जाएगा, 2Cl माइनस का क्या हो जाएगा, 2 × 0.04, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0, ठीक है। अब क्या है कि 4 × 10⁻⁻10 दिया है, वैल्यू बहुत कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम आएगी, तो एस की वैल्यू क्या होगी, लिख सकते हैं एस प्लस 0.08, और क्या हो जाएगा, एस इज वेरी वेरी लेस देन 0.08, एस इज वेरी 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 लेस देन 0.08, तो क्या हो जाएगा, हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको पूरा लिख सकते हैं, जी इज इक्वेलेंट टू 0.08, और एस यहाँ लिख सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगा, एस इंटू 0.08 दैट इज इक्वल टू KSP, दैट इज 4 × 10⁻⁻10। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते हैं, 8 × 10⁻², तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 इंटू ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, 10⁻⁸, क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻⁹ मोलर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द रिएक्शन 2A plus B product, when concentration of B alone was double the half life did not change, when the concentration of A alone was double the rate increased by 2 times, the unit of rate constant for this reaction। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है इस केस में, तो क्या है कि अगर कंसंट्रेशन बी का डबल हो रहा है तो हाफ लाइफ नहीं चेंज हो रहा है, और हाफ लाइफ किस में इंडिपेंडेंट हो कंसंट्रेशन के, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, तो बी के केस में क्या है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एलोन वाज डबल द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, अगर ए का कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ए के भी कंसंट्रेशन में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 2, और सेकेंड ऑर्डर अगर है पूरी रिएक्शन तो उसके लिए क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, दैट इज ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस, क्या बना रहा है, 2NH3 गैस, ठीक है। रिलेशन बताना है हमें, dNH3/dt इक्वल्स टू माइनस dH2/dt, तो रेट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा तो निगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट बन रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dN2/dt दैट इज इक्वल्स टू -1/3 ऑफ dH2/dt दैट इज इक्वल्स टू +1/2 ऑफ dNH3/dt, ठीक है।
रिलेशन बताना है डी एन एस थ्री बाई डी टी और डी एस टू बाई डी टी, मतलब इतने को हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो क्या होगा, डी एन एस थ्री बाई डी टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टू इधर आ जाएगा तो माइनस टू बाई थ्री डी एस टू बाई डी टी। तो माइनस टू बाई थ्री किसके केस में, फर्स्ट में ही है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एक्टिव, सॉरी इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट मतलब आप यहाँ पे सर्कल कर लीजिए, इससे आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। पहला क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन, इनकरेक्ट है क्योंकि फॉरवर्ड ज्यादा होती है। बी क्या है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन, क्या है, बी सही है। सी क्या है, द लार्जर द इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द शॉर्टर इज इट्स हाफ लाइफ, सी भी सही है। डी क्या है, व्हेन डेल्टा टी इज इनफाइनाइटली स्मॉल द एवरेज रेट इक्वल्स द इंस्टेंटेनियस रेट, तो क्या है, ये भी सही है। तो ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है, केवल पहला क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, इन ए रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट when start is made from 8 into 10 raised power minus 2 molar of A, हाफ लाइफ कितना है यहाँ पे, 120 मिनट, टी हाफ कितना है, 120 मिनट। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 4 इंटू 10 raised power minus 2, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कितना हो जा रहा है, टी हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 240। कंसंट्रेशन हाफ करने से हाफ लाइफ क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होता है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2, दैट इज इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। टी हाफ बाई टी टू क्या लिख सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 240, दैट इज इक्वल्स टू ए टू, 4 इंटू 10 raised power minus 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 raised power minus 2 टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। इक्वल है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/2, इधर भी क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2, बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, तो एन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, दैट इज ऑप्शन सी का होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, एक कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट केवल क्या काम करता है, डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है, डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन कम समय में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर ए जनरल केमिकल चेंज 2A + 3B प्रोडक्ट, द रेट विथ रेस्पेक्ट टू A is R1 and that with respect to B is R2, the rate R1 and R2 is related, ठीक है। आपको लग रहा होगा नया क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या 2A + 3B क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना, अब हमें क्या बताना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या हो जाएगा, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ डी ए बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू -1/3 डी बी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ बी, और क्या दिया, क्या रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए इज आर वन, दैट मीन्स ए के रेस्पेक्ट में जो रेट है, दैट मीन्स डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या दी गई, आर वन है, ठीक है, यही कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस हाफ आर वन दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ -1/3 डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या दी गई, R2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3R1 इज इक्वल्स टू 2R2, कहीं दिया है 3R1 इक्वल्स टू 2R2, पहला ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, a gas acts at 1 atm is bubble through a solution containing a mixture of 1 molar Y minus 1 molar क्या है, Z minus, द रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहली बात, पोटेंशियल क्या होता है, खुद पे अप्लाई होता है, ठीक है, जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो अगर पोटेंशियल खुद पे अप्लाई होगा और जेड का सबसे ज्यादा है तो मतलब जेड सबसे पहले रिड्यूस होगा, ठीक है। और अगर हम लोग जेड और वाई के बीच में ले रहे हैं तो क्या होगा, जेड रिड्यूस होगा
और वाई क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। और क्या होगा, जेड रिड्यूस होगा, एक्स ऑक्सीडाइज होगा। और क्या होगा, वाई रिड्यूस होगा, क्या होगा, एक्स ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। अब हमें आंसर बताना है। पहला क्या, वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स एंड नॉट जेड। ठीक है। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स। ठीक है, वाई क्या कर रहा है, एक्स को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, नॉट जेड। क्या है, सही है, क्योंकि वाई क्या कर रहा है, देखिए एक्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन जेड को क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, जेड खुद ही रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है। बी क्या है, वाई विल ऑक्सीडाइज जेड एंड नॉट एक्स। वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, वाई जेड को तो ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। सी क्या है, वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ एक्स एंड जेड। बिल्कुल गलत है। वाई विल रिड्यूस बोथ एक्स एंड जेड, ये भी गलत है। पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। वाई क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है और एक्स को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। और जेड को क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, जेड खुद रिड्यूस हो रहा है, जेड वाई को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। तो पहले इस तरीके से लिख लेंगे आप, तो क्वेश्चन को इजी होगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द रिएक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब ही क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे भी दिया है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -50.6 किलो जूल। ठीक है। अब क्या होता है, डेल्टा जी नॉट दैट इज इक्वल्स टू -NF ई नॉट होता है। ठीक है। हमें ई नॉट बताना है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस ऑफ NF। ठीक है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या दिखेगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराने के लिए निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ, ये आ जाएगा, निगेटिव ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -50.6 किलो जूल, दैट मीन्स इंटू 10 3 जूल, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्या दी गई है, Cl2 2Cl- बना रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 फैराडे दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलॉम, क्या रखें, इंटू 96,500। तो ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो हमेशा ई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है। तो ठीक है, आंसर क्या आएगा, +0.26 वोल्ट। ऑप्शन क्या होगा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 49। कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस, इसको सही से लिखते हैं, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस। ठीक है। प्लस 4H+। ठीक है। इक्वल्स, क्या बना रहा है, 2Fe2+ इक्वल्स +2H2O लिक्विड। ई नॉट कितना दिया गया यहाँ पे, 1.67 वोल्ट दिया गया है। Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 10⁻³ मोलर दिया गया है। PO2 कितना दिया गया है यहाँ पे, 0.118 दिया गया। H+ pH3 दिया गया है, तो क्या होता है, pH इक्वल्स टू -log H+। यहाँ से H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻³ ठीक है। तो H+ की भी वैल्यू क्या आ गई, 10⁻³ ठीक है। हमें क्या बताना है, सेल पोटेंशियल, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ऑफ, क्या लिखते हैं यहाँ पे, एन RT/NF। ठीक है। RT/NF की वैल्यू क्या आती है, 0.059/n। और इस चीज को बोलते हैं पूरा नस्ट इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, नस्ट इक्वेशन। ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग ऑफ, देखिए प्रोडक्ट की तरफ की सारी चीजें लिखेंगे, 10⁻³ Fe2+ का कंसंट्रेशन है, टू द पावर 2 हो जाएगा मम्मी। और H2O क्या लिक्विड स्टेट में दिया गया है, दैट मीन्स क्या है, सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है। डिवाइडेड बाई PO2 भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू H+टू द पावर 4, दैट मीन्स 10⁻³ टू द पावर 4। ठीक है। अब यहाँ से ई नॉट की भी अगर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1.67। एन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं, 2Fe से 2Fe2+, 4।
चार इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1.67 माइनस ऑफ 0.06 डिवाइडेड बाई 4 इंटू लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 इंटू 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 + 1 13 माइनस 6 7, ठीक है। लॉग 10⁻7 क्या होता है 7 log 10, दैट इज क्या आ जाएगा वैल्यू 7 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.67 माइनस ऑफ 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 0.42 डिवाइडेड बाई 4, तो 0.1 घटा देंगे इससे तो 1.57 क्या आएगा वोल्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है 1.57 वोल्ट, ठीक है। इसको पूरा इसलिए सॉल्व किया क्योंकि वैल्यू क्या है काफी नजदीक थी सारी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटे 10 मिनट के अंदर क्या हुआ पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड रेस्पेक्टिव एसआई यूनिट आर गिवन बिलो, द रॉन्गली मैच्ड पेयर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है सीमेन मीटर इनवर्स, सही है। कंडक्टेंस क्या होता है सीमेन होता है, या तो 1/ρ भी कह सकते हैं इसको। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है सीमेन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, सही है। सेल कांस्टेंट क्या होता है एम नहीं होता है L/M होता है, क्या होता है L/M, दैट इज L/A होता है, दैट इज M बाई मीटर बाई मीटर स्क्वायर, तो क्या है मीटर इनवर्स आएगा, क्या दिया मीटर, तो डी क्या है इनकरेक्ट है। और हमको क्या पता है रॉन्गली मैच्ड पेयर, तो क्या होगा डी क्या होगा रॉन्गली मैच्ड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे, होप आपको एक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का पहला जो पूरा हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा नीट के बच्चों की हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो पहली फिजिकल केमिस्ट्री की थी, अभी बायोलॉजी की भी वीडियो आनी है और फिजिक्स की भी आनी है। तो अगले 10 दिन तक 2 अप्रैल तक ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज आएगी इस चैनल पे, जिसमें आपके लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस के हम करा देंगे। आप लोग इनको करके जाएंगे तो आपका नीट में काफी अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, थैंक यू।